हेलो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है, 0/0 फॉर्मेट का कंप्लीट किया है और इनफाइनाइट फॉर्मेट का कंप्लीट किया है। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना सीखा है वो 0/0 फॉर्मेट का और इनफाइनाइट फॉर्मेट का। अगले जो फॉर्मेट आते हैं हमारे पास में वो आता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट या फिर 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट। टोटल 7 थे, पहले हमने 2 कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में हमने एल हॉस्पिटल रूल से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। राइट, अब हमारे पास में जो अगला फॉर्मेट आता है दैट इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट। यदि हमारे पास लिमिट है या कोई क्वेश्चन है उसमें लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, x टेंड्स टू a b x कुछ भी हो जाता है, x टेंड्स टू a और उसके बाद में जो फंक्शन है वो x टेंड्स टू a के बाद fx माइनस gx बन रहा, वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट का बना रहा है। यदि इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो इन टाइप के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मेट बन रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट, इसको हम ट्राई करेंगे क्या 0/0 फॉर्मेट बनाने का। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या ट्राई करेंगे 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। 0/0 फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 0/0 फॉर्मेट में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर हम यहाँ पर क्या करें, इनको रेशनलाइज करें या फिर हम इनका एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं या हम फैक्टर्स लेकर के, यानी हमें किसी तरह से कैसे भी हमें 0/0 फॉर्मेट में या इनफाइनाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मींस हमें इसको कैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है 0/0 फॉर्मेट में और इनफाइनाइट फॉर्मेट में। अभी हमने ना 4 एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस माइनस दिस। यदि हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट की वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो क्या ये इनफाइनाइट बन रहा है x² प्लस, हां ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, मींस ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो क्या बन रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है। यहां पर भी यदि हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, x की वैल्यू इनफाइनाइट रख रहे हैं तो ये फॉर्मेट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है। यहां भी यदि हम x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट में ये इनफाइनाइट आ गया, कुछ भी ऐड हो रहा है इनफाइनाइट होगा, माइनस ये स्क्वायर रूट x है थर्ड में। फोर्थ में x टेंड्स टू 0 है 1/0 इनफाइनाइट, 1/sin x इनफाइनाइट, मींस यहां पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। और इन टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 0/0 फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना आता है। देखते हैं, पहला एग्जांपल है, यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस kx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस kx, दिस इज ऑफ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसको किसी तरह से 0/0 बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर दें। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, रेशनलाइज किस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस kx है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस kx है। यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² प्लस kx माइनस, या अब यहां पर प्लस लेकर के x² माइनस kx, इतने पूरे टर्म का यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इतने ही पूरे टर्म का यदि हम डिवाइड कर रहे हैं, किसका x² प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट में x² माइनस kx। अब हम आगे देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मेट है। a माइनस बी ए प्लस बी सिंपल फॉर्मेट है, यानी कि क्या हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर मींस x² प्लस kx, स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां पर बचेगा x² माइनस kx और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² प्लस kx हो जाएगा, होल डिवाइड बाई। अब न्यूमरेटर में देखें तो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में x² प्लस kx और प्लस में x² माइनस kx। आगे सॉल्व करते हैं तो x² से x² कैंसिल हो जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है। अब यहां पर 2kx है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी यदि हम पावर निकाल करके देखें, मींस यदि हम डिग्री की बात करें यहां पर तो डिग्री यहां पर भी 1 आ रही है, यहां पर भी डिग्री 1 आ रही है। तो हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 2kx आ रहा है राइट, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस kx। यदि हम x की वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो न्यूमरेटर इनफाइनाइट जाएगा, यहां पर पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट जाएगा। अब जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, इनफाइनाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। तो हमारा पहला जो टारगेट था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हमने इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा ही था। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट,
यहाँ पर हमारे पास में 2kx आ रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, 2k बचेगा। डिनोमिनेटर में भी यदि हम x कॉमन लेंगे, इससे यदि हम x कॉमन लेते हैं, पूरी इक्वेशन से ही लेते हैं, राइट। यहाँ पर हम यदि x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस k अपॉन x। देखो यहाँ पर यदि हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस k अपॉन x बचेगा, x स्क्वायर बाहर जाएगा तो x बचेगा, राइट। यहाँ पर भी सिमिलरली उसी तरह से होगा, और यहाँ पर होगा 1 माइनस k अपॉन x। अब इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं यदि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा, यदि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस k अपॉन x है, यानी कि ये जो टर्म है k अपॉन x वाला, यदि हम यहाँ पर x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर k अपॉन x वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर k अपॉन x वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब जो हम फॉर्मेट की बात करें तो वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट नहीं है, यदि नहीं है तो इसकी हम ना x टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी वैल्यू पुट कर सकते, तो न्यूमरेटर होगा 2k, ऑलराइट। डिनोमिनेटर की बात करेंगे यदि, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आने वाला होगा क्या होगा, k, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट है, उसको कैसे भी करके ताम दाम दंड भेद यानी किसी भी तरीके से हमें उसको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या फिर 0 अपॉन 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 अपॉन 0 फॉर्मेट को हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको बहुत बार डिस्कस नहीं करेंगे। अगले एग्जांपल में चलेंगे। सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस kx माइनस x। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से, बाकी हम तो यहाँ पर बता ही रहे। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस kx माइनस x है, इसको भी हम सिमिलरली इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट है, किसी भी तरह से 0/0 फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, राइट। यहाँ पर जो टर्म है न्यूमरेटर में, उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, मींस x स्क्वायर प्लस 2x है माइनस x है, इसमें हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x का, ये हमारा स्क्वायर रूट में है, इसका यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ही हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, ठीक है। बिल्कुल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मेट बना रहा है न्यूमरेटर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइड बाय यदि हम बात करें तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यदि हम देखें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन को ही फॉलो करते हुए ये भी चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर अब हम देखें तो 2x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x है, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर आ रही है, और ये जो फॉर्मेट है दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको x को कॉमन लेंगे, x यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट, x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x बनाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस 2 अपॉन x होगा, और यहाँ पर प्लस में 1 बचेगा। अब यदि हम यहाँ से x को x से कैंसिल कर देते तो हमारे पास में जो टर्म बचेगा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। x की वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये 2 अपॉन x वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, मींस 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी ये 0 हो जाएगा। तो ये जो टर्म बचेगा न्यूमरेटर में 2 होगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 2 अपॉन 2 यानी कितना आएगा 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल फॉलो करते हुए सिमिलर क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल हम इसमें सॉल्व करेंगे, इसको हम समझ लिए क्या किया था, इसमें हमने 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बना था, उसको हमने सॉल्व करना आता ही है, तो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास में, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सिमिलर ही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटर टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट x है, ठीक है। तो यदि हमारे पास में इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तब भी हम वहां पर यदि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करते हैं
तो ये एक स्क्वायर रूट में यहाँ पर इनफाइनाइट जाएगा, प्लस समथिंग ऐड हो रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यानी ये जो फॉर्मेट है वो क्या है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट है। यदि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट है तो हमें उसको सॉल्व करना आता है। इसको हम पहले ट्राई क्या करेंगे 0/0 फॉर्मेट बनाने की। कैसे, मैं इसको रेशनलाइज करें, एलसीएम लें, यानी किस तरह से भी हम इसको 0/0 फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसमें हम मल्टीप्लाई करें इसी टर्म का, मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो क्या आएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, माइनस की जगह पर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी का हमें डिवाइड करना पड़ेगा। श्योर भाई, हम किसी चीज में यदि कोई नंबर अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपने मन से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हमने इस फॉर्मेट में बना लिया। अब भी हमारा क्या है, ये a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ यदि हम इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट। और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा x होल डिवाइड बाय, यदि हम यहाँ पर देखें तो क्या आएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हो जाएगा प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, राइट। अब यदि हम बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1/2 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 1/2 है, यानी डिग्री की बात करें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 1/2 आ रही है। ठीक है, उससे पहले हम देखें क्या ये हमारा कन्वर्ट हुआ है 0/0 में या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में। यदि हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में भी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये पूरा इनफाइनाइट टर्म हुआ, प्लस इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट टर्म हुआ। ये क्या टर्म बन रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है। तब फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही पुराना मेथड, मींस यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री है उसको हम न्यूमरेटर में, मैक्सिमम डिग्री उसको डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं। मींस मेथड सिमिलर है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर के हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, राइट। यहाँ पर हम यदि मैक्सिमम डिग्री x पावर 1/2 है तो यहाँ पर हम रूट x कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम रूट x कॉमन लेते हैं, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर निकल करके रूट x बनेगा। इसकी जगह पर क्या बचेगा, इसकी जगह पर क्या बचेगा 1 प्लस, इसकी जगह पे तो हमने x कॉमन ले लिया तो रूट x अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन रूट x हो जाएगा। समझना इस बात को, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, बाहर जाकर के रूट x होगा, इसकी जगह पर तो 1 होगा, प्लस स्क्वायर रूट x होल डिवाइड बाय x होगा, तो स्क्वायर रूट x होल डिवाइड बाय x क्या बना देगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x बना देगा। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे हम इसको न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में सॉल्व करें, डिनोमिनेटर में फिर से स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन लिया, राइट। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये टर्म क्या बना देगा 1 प्लस, इसके अंदर यदि जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x कॉमन लिया 1 बना देगा, इसके अंदर जाएगा स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर जो अगला टर्म बनने वाला होगा वो क्या होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स। भाई यहाँ पर है x कॉमन लिया, इससे x निकल करके जा रहा, तो यहाँ पर हमें किसी तरह से x लाना है, x लाना है मतलब यहाँ पर हमारा x स्क्वायर कॉमन होगा, x स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर 1 अपॉन एक्स को हम ना उसी तरह से लिख लेते हैं, रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स हुआ, ठीक है, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिवाइड हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन ही ले लिया था तो 1 बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ x से ये वाला स्क्वायर रूट x कैंसिल हो जाएगा। यदि x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा तो ये जो टर्म है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इनफाइनाइट वाला, ये जो टर्म है ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। ये टर्म बचेगा 1, यानी न्यूमरेटर में अभी क्या बचा हुआ है 1। डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 अपॉन x होगा, ये क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। यहाँ पर यदि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2। भाई स्क्वायर रूट ऑफ x होल डिवाइड बाय स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2। अब यदि हम इस वाले टर्म को देखें 1 अपॉन x, यहाँ पर x की वैल्यू जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 0 बना देगा। 1 अपॉन x पावर 3/2, इसकी वैल्यू यदि हम x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे देन इट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 मींस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 बचा, ये पूरा टर्म यहाँ पर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 1। और
इसके साथ में जो है 1 ये भी बचेगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान दे करके सॉल्व करना है जब भी हम इसमें कॉमन लेते हैं। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर सिंपली हमने स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन लिया, उसके बाद में इसको सॉल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का हम फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं 0 इंटू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट को हम प्रैक्टिस, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए, बट जितने हो सकते हैं उतना कर ही रहे हैं। राइट, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस 1/sin x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस 1/sin x है। ठीक है, 1/x माइनस 1/sin x ये क्या हो जाएगा 0/0 मींस 1/0 माइनस 1/0, यानी क्या है ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट है। फिर से हमारा टारगेट क्या रहेगा 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनाने की कोशिश रहेगी। अब 0/0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनाने की कोशिश रहेगी, तो इस टर्म को हम क्या फैक्टर्स करके सॉल्व कर सकते हैं? फैक्टर्स करके नहीं होगा, रेशनलाइज 1/x प्लस 1/sin x देखते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक और दिख रहा है कि अभी हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था, और इसको यदि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें एलसीएम वगैरह लेकर के, फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पर एलएचएस रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा या नहीं लगेगा उसको देखते हैं। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, लेट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या होगा न्यूमरेटर होगा sin x माइनस x होल डिवाइड बाय x sin x होगा। ठीक, sin x माइनस x होल डिवाइड बाय x sin x है। यदि अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो sin 0 माइनस 0 न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो 0 इंटू 0, भाई यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर रहे हैं तो 0 इंटू साइन 0, यानी यहाँ पर 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, अब ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है तो हम इसको किसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें तो हमने बहुत सारे टर्म्स सीख रखे थे, फैक्टराइज करके, रेशनलाइज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को यूज करके, एल हॉस्पिटल रूल को यूज, ये 0/0 फॉर्मेट में आ गया sin x माइनस x होल डिवाइड बाय x sin x आ गया। ठीक है, 0/0 फॉर्मेट में आ गया sin x माइनस x होल डिवाइड बाय x sin x। यहाँ पर देखें यदि हम ये जो टर्म है sin x माइनस x, ये 0 माइनस 0 यानी 0 बना रहा है, ये डिनोमिनेटर में भी 0 बना रहा है। इसको यदि हम देखें sin x माइनस x होल डिवाइड बाय x और यहाँ पर 1/sin x करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर sin x माइनस x होल डिवाइड बाय x इंटू 1/sin x है। यहाँ यदि हम ना sin x अपॉन x बनाने की कोशिश करें, इस वाले टर्म को sin x अपॉन x बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम x कर रहे हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई x करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स। ठीक, अब इसकी बात करें तो ये तो हमारा डायरेक्ट 1 बना रहे हैं ना, sin x अपॉन x या x अपॉन sin x, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, ये डायरेक्ट बन रहा है। इसकी बात करें यदि sin x माइनस x डिवाइड बाय x स्क्वायर है, x की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर रहे हैं तो 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला जो फंक्शन है 0 बना रहा है, fx डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो भी 0 बना रहा है, मींस fx भी 0 है, gx भी 0 है, 0/0 फॉर्मेट है। तो हम इसको क्या फर्स्ट डेरिवेट करेंगे, तो sin x का डेरिवेट होगा cos x, यहाँ पर x का डेरिवेट होगा -1 होल डिवाइड बाय 2x हो जाएगा। यहाँ पर अब भी यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि cos 0 की वैल्यू देखें तो 1 माइनस 1 0 होल डिवाइड बाय 0, यानी अभी भी ये क्या 0/0 फॉर्मेट बना रहा है। ये तो हमारा टर्म 1 आ ही गया था, इसको हम यहाँ पर भी अभी लिख सकते हैं x इंटू साइन x, ये तो हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें cos x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2x है, तो इसको एक बार और डेरिवेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x, 1 का क्या हो जाएगा 0 होल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर रहे हैं, sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0, sin 0 0 हो जाएगा होल डिवाइड बाय 2, यानी कि इसका आंसर जो आने वाला होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने उसको हम पहले ट्राई करते हैं 0/0 फॉर्मेट में लाने की। 0/0 फॉर्मेट आ जाता है तो फिर हम उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं किस तरह से, 4-5 मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को यूज करते हुए एल हॉस्पिटल रूल भी हम यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मेथड्स पढ़े हमने 0/0 फॉर्मेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
राइट। अगले एग्जांपल चलते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 होल डिवाइड बाय z टू द पावर 1/6 माइनस 1। ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग सॉल्व करने का, बाकी हम कर ही रहे हैं। लिमिट z टेंड्स टू 1 है, यहाँ पर यदि हम बात करें लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ पर यदि 1 पुट करते हैं z की जगह पर तो 1 टू द पावर 1/3 मींस 1 होगा, माइनस 1 न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में भी यदि हम 1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है। इस तरह से तो हम क्वेश्चन भाई यहाँ पर z टेंड्स टू 0 हम पढ़ सकते थे, जब sin x अपॉन x होता था वहां पर हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। लेकिन हम इसको यदि हम देखें तो ये जो न्यूमरेटर है इसको यदि हम देखें, सॉरी डिनोमिनेटर को यदि हम देखें z टू द पावर 1/3 माइनस 1 है, यदि हम डिनोमिनेटर को लिखें z टू द पावर 1/3 का स्क्वायर तो 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर नहीं, यहाँ तो 1/6 ही रहेगा, 1/6 रहेगा, ये माइनस 1। इधर यदि हम 1/3 को लिखें 1/6 का स्क्वायर, यदि हम यहाँ 1/3 को लिखें 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर क्या होगा 2/6, और 2/6 क्या होगा z टू द पावर 2/6 क्या बनाएगा z टू द पावर 1/3 मींस हमने z टू द पावर 1/3 को क्या लिख दिया z टू द पावर 1/6 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखें लिमिट z टेंड्स टू 1 बनाया, जहां पर z टू द पावर 1/6 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय z टू द पावर 1/6 माइनस 1, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइड बाय a माइनस b है। लिमिट z टेंड्स टू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा z टू द पावर 1/6 प्लस 1 इंटू z टू द पावर 1/6 माइनस 1 होल डिवाइड बाय z टू द पावर 1/6 माइनस 1। यहाँ पर ये जो टर्म है ये पूरा कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/6 प्लस 1 है, सिंपल है। यहाँ पर यदि हम z की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 टू द पावर 1/6 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा